तो कैसे हो हमारे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उल्लू में रिलीज हुई वेब सीरीज चरम सुख जाने अनजाने में का सीजन 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, जिसका कि हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो जाने अनजाने पार्ट 1 में हमने देखा कैसे रवि और चांदनी के बीच बेपनाह मोहब्बत थी। अचानक हुए रवि के तबादले की वजह से चांदनी अपनी ससुराल चली गई। अकेलापन, रवि से दूरी और शारीरिक व्यवस्था से जूझ रही चांदनी ससुर जी की घुरता के आगे कमजोर पड़ गई। ये दोनों इतने करीब आ गए कि लाज शर्म के पर्दे के साथ साथ रिश्तों की मर्यादा भी हवा हो गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बार की नहीं थी। उनका ये रिश्ता कई महीनों तक यूं ही कायम रहा। इस दौर में न कभी चांदनी को रवि की कमी खली और न ही याद सताई, और ससुर जी ने इसे अकेलापन और पति की जुदाई का एहसास होने तक नहीं दिया। लेकिन बदलते मौसम के साथ साथ परिस्थिति भी बदली। रवि को अपना सरकारी घर मिल गया और कई महीने की जुदाई के बाद चांदनी अपने पति के साथ रहने आ गई। रवि के लिए तो जैसे एक सावन की पहली बरसात थी। दोनों के बीच इतने महीने की दूरी के बाद फासले मिटते गए, पर ना जाने क्यों चांदनी के लिए ये सब कुछ अब पहले जैसा नहीं था। इसे अब भी ससुर जी की याद सताती थी। वो अपने पति में अपने ससुर को ढूंढती थी, और जब भी रवि के साथ उस तरह की होती थी तो परिकल्पना में ससुर जी ही बसते थे। 2 महीना यूं ही गुजर गए। बेचैनी बढ़ती गई। अब चांदनी विवश होकर रवि से कहती है, गाँव में माँ जी बीमार है और हम दोनों हैं कि यहाँ अपने में मस्त हैं। मैं माँ जी की सेवा करना चाहती हूँ और उनकी देखभाल करने के लिए गांव जाना चाहती हूँ। रवि नाराज होता है और बोलता है कि एक तो इतने समय के बाद तुम्हारा प्यार मिला है और तुम हो कि फिर से गांव जाना चाहती हो। माँ अकेले थोड़ी ही है, बाबूजी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। चांदनी कहती है, इतने स्वार्थी मत बनिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप। इस उम्र में बाबूजी उनका तो ख्याल नहीं रख पाएंगे जो मैं रख सकती हूँ। और फिर माँ जी तो एक औरत है, वो हर परेशानी बाबूजी को कैसे बताएगी। मेरा जाना जरूरी है। सोचिए, हम दोनों यहाँ हैं और वहाँ माँ जी को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। हम दोनों कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। रवि इसकी बातों से सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो चांदनी, तुम्हें तुरंत ही गाँव चले जाना चाहिए। मैं कल ही टिकट कटवा देता हूँ। चांदनी अब गांव पहुंचती है। बहू को अकेला देखकर माँ जी सवाल करती है, रवि क्यों नहीं आया। चांदनी कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि वो कितने ही बिजी रहते हैं। एक मैं ही तो हूँ जिसे आपका ख्याल है। ससुर जी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उनका दिल तो जैसे गार्डन हो जाता है। उनका कैरेक्टर जैसा शरीर मसरूर हो जाता है और चांदनी को देखते ही उनका अंदर का जानवर अपने शिकार की ओर बढ़ता है और वो चांदनी के साथ चरम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। चांदनी को गाँव आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। माँ जी की तबीयत भी अब पहले से काफी ठीक हो चुका है। अब रवि का फोन आता है। वो चांदनी से कहता है, मैं अब और अकेले नहीं रह सकता। चांदनी कहती है, मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगी। पर रवि गुस्से से कहता है, अगर तू कल के कल ही नहीं लौटी तो तू करना माँ बाबू जी की सेवा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। चांदनी रवि की बातों से परेशान हो जाती है। माँ जी भी बहू से कहती है, रवि का फोन आया था, वो तुम्हें बुला रही है। अब मैं वैसे भी ठीक हूँ, तू कल ही शहर चली जा। बाबूजी ये सुनकर दुखी हो जाते हैं और अपने चिड़चिड़ेपन में माँ जी को बातों में सुनाने लगते हैं। शायद आज बहू के साथ उनका आखिरी दिन हो। बाबूजी के अंदर का जानवर आदमखोर हो जाता है और चांदनी की ससुर जी चांदनी रात में चांदनी बहू को चांदी के चम्मच में चटनी चटा देता है। अगले दिन चांदनी शहर लौट आती है। रवि उससे अब भी नाराज है और बात किए बिना ही ऑफिस निकल जाता है। लेकिन चांदनी ससुर जी के लिए बेचैन हो जाता है और ससुर जी भी बहू रानी को याद करके आत्मनिर्भर होने में मजबूर हो जाता है और अपने हथियार से हवाई फायरिंग कर देते हैं। और इधर चांदनी भगवान से प्रार्थना करती है कि कैसे भी करके मेरे ससुर जी को मेरे पास भेज दे, क्योंकि चांदनी का रवि के साथ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आखिरकार चांदनी के माँ जी का दिल का बीमारी के कारण देहांत हो चुका है। अब घर में सिर्फ बाबूजी अकेले बचे हैं। बाबूजी की इसी समस्या को देखते हुए रवि और चांदनी बाबूजी को अपने पास बुलाने को सोचते हैं। आखिरकार बाबूजी रवि के पास रहने के लिए आ जाते हैं। रवि जो कि बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं और बाबूजी को देखकर बहुत खुश होते हैं। और बाबूजी रवि से बोलता है कि घर काफी छोटा है पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, और बोलते हैं कि कहीं हमें बहू रानी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद चांदनी बाबूजी के पास आती है और एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब तो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हम पे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। अब रवि बोलता है कि अब हमें काफी टाइम हो चुका है और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।
इसीलिए अब मुझे ऑफिस जाना है। और रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब घर में बाबूजी और चांदनी अकेले बचे हैं। चांदनी और बाबूजी जो कि एक दूसरे के प्यार के लिए तरस रहे थे, अब वो अकेलापन को फायदा उठाते हैं और यहाँ इंटीमेट होते हैं और हमें बहुत ही जबरदस्त बोल्ड सीन देखने को मिलता है। रात हो चुकी है और अब रवि घर पे आया और वो चांदनी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया और रवि चांदनी से बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तुम मुझे इसे पहन के दिखाओ। चांदनी उसे पहनती है और रवि इसे देखकर बहुत ही खुश होता है और यहाँ पे वे दोनों तोता और मैना उड़ का खेल आरम्भ कर देते हैं। लेकिन चांदनी को रवि के साथ रोमांस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वे बाबूजी के प्यार के बारे में सोचते हैं और बाबूजी को ही महसूस कर रही होती है। मॉर्निंग का टाइम है और अब चांदनी रसोई में खाना बना रही थी और बाबूजी पीछे से आते हैं और चांदनी से बोलते हैं कि तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित लग रही हो, क्या रवि ने तुझे शांत नहीं किया? और बोलते हैं कि अगर रवि से तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई है तो रात को छत पे आ जाना, मैं तुम्हें शांत कर दूंगा। रात हो चुकी है। अब चांदनी बाबूजी के पास आती है और ये दोनों तोता और मैना उड़ के खेल में लीन हो जाते हैं और हमें बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिलते हैं। चांदनी और बाबूजी को मजे करते हुए काफी समय बीत चुका है और आखिरकार चांदनी को उल्टी होने लग जाती है और डॉक्टर चांदनी को चेक करता है और रवि से बोलता है कि मुबारक हो, तुम अब बाप बनने वाले हो। यह सुनकर रवि बहुत खुश होता है, लेकिन चांदनी को यह सुनकर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे पता है कि आखिर इस बच्चे का असली बाप कौन है। दूसरी तरफ बाबूजी भी ये खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। इसी के साथ इस वेब सीरीज खत्म हो जाती है और फिर से कहानी को आधा ही छोड़ देते हैं। अब हमें आगे की कहानी सीजन 3 में देखने को मिलेगा कि बाबूजी आखिर उदास क्यों है, क्या उसे अपनी गलती का पछतावा है या फिर वो चांदनी से तोता और मैना उड़ वाले खेल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो माँ बनने वाली है। इसकी आगे की कहानी तो सीजन 3 में ही देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।